जय हिंद जय बिहार। ये आपको क्लास 9 का रचना है, ध्यान से देखें और समझें। कहता है एक त्रिभुज बनाएं जिसमें BC इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम BC लेंगे। देखिए जो कुछ भी है बहुत ध्यान से समझना है। त्रिभुज ABC, तो BC तो आपका नीचे होता है 6.7, B यहाँ है, कोण कहेगा कोण कहाँ है, कोण कहाँ है, तो 60 का बना देंगे कोण। रचना बहुत आसान होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बहकावे में ना आए, रेखा कैसे हम खींचने के लिए बताएं उस तरह से सिस्टम अपनाएं। यहाँ पॉइंट लिया और रेखा को जितना कहा 6 कितना है 6.7 हमने कट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कहता है 60 का कोण। चलिए प्रयास कर रहे हैं 60 का कोण। देखिए ये बात का ध्यान रहे कि ज़्यादा बड़ा कोण लेंगे तो हमको दिक्कत कर देगा, ठीक है। चलिए ये कोण ले लिए और यहाँ से पहला चाप काटेंगे 60 हो जाएगा। चलिए अब 60 का कोण बना दिए। अब आगे थोड़ी सी देखिए। अब यहाँ एक चीज और यहीं पे तय कर लीजिए, ABC में बड़ा AB है या AC है, कौन बड़ा है? तो मेरा AC बड़ा कह रहा है। काहे कह रहा है कि AC में से AB घटा के 1.5 है, तो आप अंदाज करिए कि AB बड़ा है कि आपका AC बड़ा है। जब AC बड़ा रहेगा तब ना उसमें से हम AB घटाएंगे तो 1.5 बचेगा। AC बड़ा है तो इसको नीचे की तरफ लेके आना होगा। अभी हम बताएंगे काहे नीचे की तरफ लेके आना होगा, घबराइए मत। हम लगले रेखा नीचे की तरफ खींच लिए। अब अगर AC बड़ा है मतलब AB छोटा है तो नाम से यहाँ A पड़ेगा, मान लीजिए। तो ये जब मेरा छोटा है तो नीचे की तरफ लेके आएंगे। ध्यान रखिए AB अगर छोटा है तो नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। क्यों? अब इसे नीचे खींचने से क्या होगा कि मेरा AC बड़ा हो जाएगा। अब क्या करिए, यहाँ से 1.5 काटने के लिए कह रहा है। अब चाप उठाएंगे और कहा AB में से AC घटाने पर 1.5 आना चाहिए, तो 1.5 हम चाप पर नाप लेंगे। एकदम फटाफट चाप लिए और नाप लिए 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ रख के कट लगा देंगे, ठीक है। ये कट लगा दिए 1.5। अब कुछ नहीं करना है, फटाफट इसे मिला देना है, ठीक है। कहाँ से? ये नाम दिए D, ये है आपका 1.5, ये है B। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 है। ये यहाँ से यहाँ जो दूरी है ये 1.5 है। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए 4 लाइन से। चलिए एक बार फिर से, पहले हम रेखा लिए BC, यहाँ पे कोण बनाए 60, इसको नीचे ऊपर तक लेके आ गए 60 को, ठीक है। अब यहाँ से हम 1.5 काटे हैं 1.5 और यहाँ से इसको मिला दिए हैं। हर चीज का कारण जानना बहुत जरूरी है, रचना सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए पहले हमने BC लिया, B पर 60 का कोण बनाया, इसको आगे ले गए और पीछे की तरफ भी लेके आ गए, क्योंकि हमको AB को छोटा करना होगा। तो जिसको छोटा करना तो नीचे लाना होगा। ये D, ये 1.5 हुआ। अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ एक कोण लेंगे और वही चाप से यहाँ कोण लेंगे, इसे नापेंगे और यहाँ से इस बेस पर से रख के कट मारेंगे और इसको मिला देंगे, मेरा A मिल जाएगा। अब ये B देखिए, शकल से AB छोटा है और AC आपका बड़ा है। अब शकल से नहीं, अब प्रैक्टिकल देखिए। के बराबर है। अब यहाँ रखेंगे हम चाप को और कोण लेंगे यहाँ से। ये देखिए लिए, वही चाप को हम यहाँ रखेंगे इस कोने पर, मतलब लास्ट पॉइंट पर, और इसे नापेंगे। ध्यान से देखिए, इसे नापेंगे।
देखिए नाप लिए, ठीक है, देख लीजिए नाप रहे हैं, फिर से नाप के दिखा देते हैं आपको। देखिए इसे हम नाप लिए हैं, ठीक है, और नाप करके यहाँ रखेंगे नीचे वाले पर, ये यहाँ रख के और कट मार देंगे, यहाँ रख के और कट मार देंगे। अब ये हो गया पूरा आपका रचना। अब इसको मिला दीजिए। देखिए ये पॉइंट से एक बार फिर समझिए, रेखा लिए 60 काटे, आगे पीछे बढ़ाए, यहाँ 1.5D काटे हैं, यहाँ से इसको हमने मिला दिया है। अब क्या किए, यहाँ कोण लिए, यहाँ कोण लिए, इसे नापे हैं और रख के यहाँ से कट किए हैं, इसको मिला दिए हैं, ठीक है। अब त्रिभुज हो गया। तो चलिए यहाँ तक हो गया, ये कोण लिए, ये कोण लिए, इसे नापे हैं और यहाँ से कट किए हैं। अब इसे हम मिला देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए, अब देखिए आपका ए बी और ए सी में बड़ा छोटा हम दिखा दे रहे हैं। फिलहाल अंदाज तो किया जा ही सकता है, नाप करेक्ट इधर से उधर हो जाए भले। चलिए ये अभी छोटा ही पड़ रहा है यहाँ से, और इसे नाप के दिखा दे रहे हैं। देखिए देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये छोटा हो गया आपका और ए सी बड़ा हो गया। अब आप फटाफट ए सी को नापिए और ए बी को नापिए, और ए सी है ना बड़ा, सी ए चाहिए सी, साफ बी, ठीक है, और ये 1.5 आएगा। तो मान लेते हैं हम अपने, मान लिया, नाप के आप चेक करिएगा एकदम करेक्ट आएगा। ये मान लीजिए 4.5 आया और ये 3 आया, 3.0, और जिसका डिफरेंस हमको मिला 1.5। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। देखिए ये अति आवश्यक है ये जानना। अब हम आपको बता दूं कि ये कैसे सही हो गया, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जरा ध्यान से इसको एक बार फिर से देखिएगा। कोई आपको ओल झोल करके ना निकल जाए, गलती ना हो जाए, ये ध्यान रखिए। ये 60 एक कट मारे हैं, इसको नीचे लाए हैं 1.5, यहाँ से लेके गए हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये कोण हमने इसके बराबर बनाया है, ध्यान रखिएगा। ये नापा है और काटा है और यहाँ से मिला दिया है। ए बी सी डी, ये 1.5। नज़र डालिए, अगर नज़रें साफ है तो यहाँ पे साफ साफ डालिए, हम आपको दिखाते हैं ये सही है या फिर गलत है। अब आप बताइए, इसको साइलेंट करिए। जब किसी त्रिभुज के ये दोनों कोण बराबर, तो दोनों भुजाएं बराबर है या नहीं है? ए डी सी, ए डी सी, देखिए ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो फिर ये भुजा और ए सी और ए डी क्या होगा, ए डी और ए सी क्या होगा, आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, ए डी और ए सी बराबर है, ए डी और ए सी बराबर है, तो बी इसी में ना है जी। जरा इस बी को तो देखिए, यहाँ बी है, इसका मतलब ए बी क्या हो गया, छोटा हो गया। किससे? ए सी से। ए बी छोटा हो गया किससे? ए सी से, मतलब ए सी मेरा बड़ा हुआ ए बी से। तो रचना पर नजर रखिए, रचना कोई भारी नहीं होता है, आप समझना चाहेंगे तभी ना समझ पाएंगे। चलिए अब हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए माइनस, अब दूसरे माइनस को देखेंगे।